रमन रंजन जी, माननीय साकेत मिश्र जी। डॉक्टर साहब, अभी पहले प्राथमिकता दे रहा हूं माननीय साकेत मिश्रा जी को। मैं देख रहा हूं हाउस में सबसे पहले आने वाले में और सबसे बाद में जाने वाले में, और प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं, आप IPS रहे हैं, तो इतने डिसिप्लिन माननीय साकेत मिश्रा जी। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। आज जब मैं सदन आ रहा था सुबह, तो एक मैंने बड़ी किसी सेठ का घर देखा, उसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थी, गेट बंद था और कुछ एक दो बच्चे बाहर से देख रहे थे कि गाड़ी कौन सी अच्छी है। और मुझे लगा कि 1947 में भी देश का यही हाल था कि कुछ लोग के पास सब कुछ था, कुलीन लोग थे, बड़े लोग थे, और जो मजदूर थे, जो बंधुआ मजदूर थे, जो भूमिहीन किसान थे, महिलाएं थी, दलित थे, उनके पास कुछ नहीं था। और तब पहली बार एक हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक बुलडोजर का इस्तेमाल किया। वो बुलडोजर था संविधान, और उस संविधान ने उस हवेली जैसी लोगों की दीवार तोड़ी और भारत में वंचितों को पहली बार हिस्सेदार बनवाया। और आज कई दशकों बाद बहुत बदलाव तो आया है, पर हम लोग भी एक दोराहे पे हैं। एक तरीका हो सकता है कि हम लोग उस एक हवेली जो सोचते हैं या देश है, उसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाएं। और होता क्या है अंत में, जैसे हम लोग के घर में जब लड़ाई होती है जमीन को लेकर के कि लोग ज्यादा हो जाते हैं, आपने भी कहा था 105 में आज शायद, कि जमीन कम पड़ जाती है, लोग ज्यादा हो जाते हैं। कई बार इंडी अलायंस में भी आप देख रहे होंगे राजकुमार लोग भी अपनी छोटी होती हुई विरासतों के लिए लड़ते रहते हैं। और दूसरा है कि एक बुलडोजर का इस्तेमाल करके उस हवेली को बड़ा बनाया जाए, जिससे जिन लोगों जो वंचित थे उनको विशेष अधिकार तो मिले ही, पर और लोग को भी लाया जा सके। और ये बजट अधिष्ठाता महोदय, हम लोग एक कड़ी है, उस तरह का बुलडोजर है कि निर्माण करेगा एक उभरते हुए प्रदेश के लिए। इसमें 3 मुख्य कड़ी हैं। पहला है कि जो दैनिक जरूरतें हैं लोगों की, उनको पूरा किया जाए। दूसरा है कि संभावनाएं, पोटेंशियल लोगों का बढ़ाया जाए। और तीसरा है जो गरीब है, जिसको मदद की जरूरत है, उसका हाथ थामा जाए। अगर आप देखें रोजमर्रा की चीजें, तो उसमें आवास PM योजना के तहत 53 लाख से ज्यादा लोगों को घर मिले हैं। अमृत 2 योजना के तहत 39 लाख पेयजल पॉइंट बने हैं, 4000 करोड़ से अधिक। 22,000 मेगावाट के सौर ऊर्जा का उत्पादन होने जा रहा है। स्वास्थ्य में 22,681 आरोग्य मंदिर स्थापित होने जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं नए नए। और बलरामपुर में जो एक हम लोग का ऑटोनोमस राजकीय विद्यालय महाविद्यालय बन रहा है मेडिकल, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री को। तो इसी तरह एक बात और हुई थी कि नए हॉस्पिटल क्यों नहीं बन रहे हैं, हर जगह एम्स क्यों नहीं बन रहे हैं, कई जगह क्यों पुराने बन रहे हैं। क्योंकि हम लोग को कंस्ट्रक्शन से मतलब नहीं है। कंस्ट्रक्शन में शायद आमदनी लोगों की ज्यादा होती है। हम लोग को लोगों के स्वास्थ्य को किस तरह से बेहतर बनाया जाए, पैसा बचा करके, वो संभावना बनानी है। ऐसे ही आप शिक्षा को लीजिए, तो 13% बजट आवंटित हुआ है शिक्षा की तरफ। 150 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं माध्यमिक विद्यालयों के लिए। डिजिटल कंटेंट, ICT लैब बन रहे हैं। और इसी में मैं एक छोटी सी, अभी आपने सुना होगा माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि एक हार्वर्ड की जो स्टडी है उसका हिंदी अनुकरण शायद वो माननीय मुख्यमंत्री जी को देने जा रहे हैं। तो राजनीतिक कमेंट है, उस पर तो मैं बात नहीं करूंगा, हालांकि उसमें थोड़ा सा हिंदी का निरादर किया गया है। परंतु एक मुद्दा है, हम सबके बच्चे जाते हैं अच्छे स्कूलों में, अधिकतर लोग के, सबके बच्चों को मिलता है इंग्लिश पढ़ने को, पर हम लोग ये नहीं आज यहां निर्णय ले सकते हैं कि दुनिया रिसर्च किस भाषा में करेगा, दुनिया में विज्ञान के लोग किस भाषा में बात करेंगे। तो जो मैंने बात हवेली को बढ़ाने की थी, हम लोग को ये सोचना चाहिए कि मातृभाषा तो सीखी जाए, पर इंग्लिश की भी एजुकेशन दी जाए। जो हम लोग ने गलत लड़ाई की थी कि इंग्लिश को बंद कर दिया जाए, उससे हमारे प्रदेश का डैमेज हुआ है। इसी तरह अगली कड़ी की मैं बात करूंगा कि संभावनाएं किस तरह से बढ़ाई जाए देश की, हमारे प्रदेश की। कृषि में कृषक और ग्रामीण इलाका हमारे दिल की धड़कन है, समझिए। तो ग्रामीण पुलों को बेहतर बनाने के लिए 1600 करोड़ दिए जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में नहर से जो सिंचाई हो रही है,
4.74, अब की सही बोला ना मान सिंह जी, 4.74 हेक्टेयर में आच्छादित हुए हैं और करीब 6.8 लाख किसानों को इस समय लाभ मिला है। और हर जगह पे ये सोचा गया है कि हमारे प्रदेश में जो अधिकतर किसान है वो छोटी जोत का किसान है, उसको ये छोटी छोटी मदद से उसकी उत्पादकता बढ़ेगी और उससे उसकी जीवन में सुधार आएगा। उद्योग की बात करूं तो करीब 6.5 लाख नए उद्यम पंजीकृत हैं, जिसमें से 60 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता अभियान के लिए 1000 करोड़ आवंटित हुए हैं। 30,000 करोड़ रुपए का, जहां तक मेरा ख्याल है, हम लोग के 8 डेटा सेंटर बनने जा रहे हैं और 7,000 करोड़ पहली बार हमारे प्रदेश में खर्च हो रहा है, जिससे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। शायद उत्तर भारत में हम ही लोग ऐसा प्रदेश है जो कि आज टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। अंत में मैं 1 मिनट के 2-1.5 मिनट और लूंगा अधिष्ठाता महोदय। जो वो लोग थे, जो मैं 1 मिनट डिजिटल पे बात करना चाहूंगा कि डिजिटल भी ऐसी चीज है जो कि हम लोग चाहे जो कुछ कहें, चाहे वो कानून हो, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे कृषक हो, डिजिटलाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन जरूरी है। और मेरा विपक्ष से एक निवेदन है कि आप लोग निर्णय ले लें कि आपका इस पे क्या रुख है। 2009 में आपके मैनिफेस्टो ने कह दिया कि हमको कंप्यूटर खराब लगता है, 2013 में कंप्यूटर सिटी आ गई। आज माननीय विपक्ष के आज भी कल जब बोले थे तो कम से कम उन्होंने कहा कि कंप्यूटराइजेशन अच्छा है। पर आपके जो बड़े नेता हैं दिल्ली में, उन्होंने कहा कि हम उपहास में कहा कि हमें चंद्रमा पे जाने में कोई खुशी नहीं है, हमको कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, हमको पहले और चीजों की जरूरत है। सच ये है कि अगर हम लोग कंप्यूटराइजेशन को रोकना, ये टेक्नोलॉजी के विकास को रोकने की कोशिश करेंगे तो वो ऐसे ही है जैसे मान लीजिए हम लोग ट्रेन स्टेशन पे खड़े कहेंगे ट्रेन चलेगी नहीं जब तक हम लोग नहीं जाएंगे, बैठेंगे नहीं। ट्रेन चली जाती है और अगर हम लोग को आगे